डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नवा रायपुर में बनेगी भव्य फिल्म सिटी, छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान। फिल्म सिटी बनने से युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में विकास एजेंडा शामिल। कवर्धा सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, सीएम विष्णुदेव साय ने जताया गहरा शोक। मुख्यमंत्री ने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए कामना की। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता, नारायणपुर में 22 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। 8 लाख तक के इनामी नक्सलियों ने छोड़ा रास्ता। छत्तीसगढ़ में अगस्त से बढ़ेगा बिजली बिल, बिजली यूनिट पर 10 से 20 पैसे की बढ़ोतरी, नया बिजली टैरिफ हुआ जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रेडी टू ईट योजना फिर से महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम में 10 समूहों को अनुबंध पत्र देकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। यह योजना फिलहाल 6 जिलों में चलाई जाएगी। साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने ये कार्य महिला समूहों से लेकर निजी कंपनी को दे दिया था, जिसे अब भाजपा सरकार ने दोबारा महिलाओं को सौंपा है। मुख्यमंत्री ने इसे मोदी की गारंटी की दिशा में एक कदम बताया। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। आज का दिन हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास में माताओं बहनों के साथ न्याय की दृष्टि से, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज यह मैं बताना चाहूँगा कि रेडी टू ईट का काम जो 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय माताओं बहनों के द्वारा रेडी टू ईट का काम आंगनवाड़ियों के लिए किया जाता था और छत्तीसगढ़ की 20,000 से अधिक माताएं बहनें इससे जुड़ी हुई थी और उनको लाभ मिलता था। वो अपने पैरों पर खड़ी थी। आज मोदी जी लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं, 10 लाखपति दीदी बनाने की बात करते हैं। तो इन सब की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों को सौंपा गया था, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। और इस तरह से 2018 के पहले रेडी टू ईट का काम माताओं बहनों के द्वारा आंगनवाड़ियों के लिए छत्तीसगढ़ में किया जाता था। लेकिन जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार में 20,000 माताओं बहनों के सशक्तिकरण के, रोजगार के माध्यम पर को दरकिनार करते हुए, उनको बेरोजगार करते हुए छत्तीसगढ़ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने माताओं बहनों के हाथ में उन कामों को सौंप छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के हाथ से छीनकर ठेकेदार के हाथ में कमीशन खोरी के लिए तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने सौंप दिया था। इससे बड़ा अन्याय छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ नहीं हो सकता था। जो माताएं बहनें ऑलरेडी रोजगार कर रही थी, सशक्तिकृत हो रही थी, उस काम को छीनकर कमीशन खोरी के लिए ठेकेदार के हाथ में सौंप दिया गया था। ये छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत दुर्भाग्यजनक था। विपक्ष में रहते हुए हमने इस आवाज को उठाई थी, मजबूती के साथ हम सब ने संघर्ष किया था और हम सब ने इस आवाज को उठाई थी। और 2023 में जब छत्तीसगढ़ में हमारा संकल्प पत्र हमने जारी किया, उसमें ऐलान किया था कि रेडी टू ईट का काम ठेकेदार से छीनकर माताओं बहनों को वापस दिया जाएगा, ताकि माताओं बहनों के साथ न्याय हो सके, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण के रास्तों को भी और नई ऊंचाई मिल सके। इस सोच और इस विचार के साथ हमने मैनिफेस्टो में ये प्रावधान शामिल किया था। रायपुर बस स्टैंड पर आधी रात नशे में धुत युवकों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि युवकों ने सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी और पार्षद बद्री गुप्ता के बैनर पोस्टर फाड़ते हुए गाली गलौज की। तो वहीं
टिकरापारा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी कार छोड़कर फरार हो गया। हालांकि मौके से बरामद कार जब्त कर ली गई है और सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बिलासपुर के रेलवे क्षेत्र में एक ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब चालक ने सड़क पर चल रही 2 लड़कियों को बचाने की कोशिश की। ये घटना ई रिक्शा में ओवरलोडिंग और खराब सड़कों की गंभीर समस्या को उजागर करती है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। बात करेंगे अगली खबर की। बिलासपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां जेल में बंद भाई से मिलने पहुंचे युवक और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि हमलावरों ने युवक को हिंदूगिरी का आरोप लगाकर चाकू की नोक पर धमकाया और मारपीट की। घटना सेंट्रल जेल के सामने हुई, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो वहीं हमले के बाद हिंदू संगठन ने आक्रोश फैल गया है और कई लोग सिविल लाइन थाना क्षेत्र पहुंचे और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लिया मैं जेल परिसर में गया था मम्मी के साथ मुलाकात करने के लिए। उन लोग उतने ही में आए, 6 से 7 लोग मेरे को पकड़ के लेके आए बाहर, मतलब जेल गेट कने। तो उतने में बोला आजकल हिंदू संगठन में जुड़ गया, बहुत उड़ गया, ऐसा है वैसा है बोल के। और फिर उसके बाद मारना स्टार्ट किए। तो बीच बचाव में मम्मी लोग आए तो पूरा चाकू वाकू निकाल लिया था, फिर मारा है। मेरे को बोलता है हिंदू संगठन में जुड़ा है, आजकल बहुत उड़ रहा है, ऐसा वैसा गाली गलौज किया और जेल परिसर के अंदर मारा है। मतलब लेके आया फिर बाहर में मारा है और अंदर में भी धमकी दिया है। और उसके बाद मम्मी लोग भी हाथ मतलब छुड़ाने में आए तो चाकू चला रहा। सोनू गोस्वामी व उसकी मां थाना उपस्थित हुए हैं। ये बताए कि ये सोनू गोस्वामी का जो भाई है राहुल गोस्वामी जेल में है, उससे आज ये दोनों मिलने गए थे। उस दौरान वहाँ इस्माइल खान भी इनको मिला और उस पे किसी बात को लेकर से विवाद हुआ था। उस दौरान प्रार्थी द्वारा कहना है कि मारपीट भी किया था और चाकू भी निकाला था। इसमें अभी मारपीट का मामला दर्ज किया जा रहा है, आरोपी की तलाश की जा रही है। तखतपुर ब्लॉक के ग्राम पाली से एक खबर सामने आ रही है, जहां सड़क किनारे एक लगभग 6 महीने का लावारिस दुधमुहा बच्चा मिला है। आपको बता दें कि बच्चे की आवाज सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे तो देखा कपड़े में लिपटा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। तभी लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को दूध पिलाया और प्राथमिक इलाज के बाद उसे बिलासपुर के एडॉप्शन सेंटर भेज दिया गया। फिलहाल बच्चे के परिजनों की तलाश जारी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जूनापाड़ा चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक नवजात लगभग 6 महीने के बच्चे को एक घर के सामने दरवाजे पर छोड़ करके कोई चला गया था। सुबह उस घर के लोग उठे और पुलिस को इसकी सूचना दी, तो पुलिस ने इसको CWC में पेश किया और बच्चे को मातृछाया में अभी दाखिल कराया गया है और उसके परिजनों की पता तलाश की जा रही है। जूनापाड़ा चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक नवजात लगभग 6 महीने के बच्चे को एक घर के सामने दरवाजे पर छोड़ करके कोई चला गया था। सुबह उस घर के लोग उठे और पुलिस को इसकी सूचना दी, तो पुलिस ने इसको CWC में पेश किया और बच्चे को मातृछाया में अभी दाखिल कराया गया है और उसके परिजनों की पता तलाश की जा रही है। जूनापाड़ा चौकी क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें कि एक नवजात। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।